आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। डोईवाला विधानसभा के सीला चौकी में बन रही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की महत्वाकांक्षी योजना सूर्यधार झील का निर्माण कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। इस झील के निर्माण से डोईवाला और रानी पोखरी के 2 दर्जन गांव के हजारों लोगों को पीने के साथ सिंचाई का पानी भी मिलेगा। कल देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने सूर्यधार झील बांध का निरीक्षण किया। देश के चर्चित पत्रकार उमेश कुमार ने कल एक गैर राजनीतिक संगठन के गठन की घोषणा की, जिसकी जानकारी सोशल मीडिया पर जारी करते हुए उमेश कुमार ने एक नंबर 7678535482 साझा किया, जिसके बाद से हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं, बुजुर्गों ने संगठन से जुड़ने की इच्छा जताते हुए व्हाट्सएप मैसेज करने शुरू किए। उमेश कुमार ने कहा कि अभी तक हजारों लोग जुड़ने की इच्छा जता चुके हैं। स्थिति ये है कि मोबाइल पर लोगों के मैसेज इतनी तेजी से आ रहे हैं कि उन्हें रोक कर देखना भी मुश्किल हो रहा है। उमेश कुमार ने बताया कि ये गैर राजनीतिक संगठन उत्तराखंड के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, बेरोजगारों की मांगों, गरीब असहाय की सेवा और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यदि लोग इससे जुड़कर इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो 7678535482 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही झमाझम बारिश उत्तरकाशी जिले के मंझगांव क्षेत्र में आम जनमानस के लिए मुसीबत बनी है। कल रात को हुई अत्यधिक तेज बारिश के कारण राजेश बिजलवाण निवासी मंझगांव का आवासीय मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और पीड़ित परिवार के मुताबिक उनके पास रहने के लिए अब कोई और मकान भी नहीं है। पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। चंपावत जिले के पहाड़ों में हो रही लगातार बरसात के चलते टनकपुर की शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर कोरोड़ा नाले पर भी पानी आने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं टनकपुर शारदा घाट में शारदा नदी का पानी घाट के ऊपर तक बहने लगा है, जिसको देखते हुए पुलिस ने घाट क्षेत्र में अलर्ट जारी कर आमजन को नदी के करीब न जाने के निर्देश दिए। स्वच्छता रैंकिंग में देश भर में देहरादून को 124वीं रैंकिंग मिली है। ये देहरादून के लिए एक बड़ी छलांग है। जब से स्वच्छता पुरस्कार केंद्र की ओर से जारी किए जा रहे हैं, तब से आज तक ये देहरादून की सबसे अच्छी रैंकिंग है। वहीं उत्तराखंड के सभी नगर निगमों में देहरादून को पहला स्थान आया है। पिछले साल देहरादून की 384 रैंक थी। ऐसे में देहरादून ने रैंकिंग में सुधार कर देश भर में सबसे बड़ी उछाल मारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हम प्रयास करेंगे कि अगली बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण आएगा उसमें प्लास्टिक भी हम इसको देहरादून से मुक्त करेंगे। पूरी नगर निगम की टीम, हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे सफाई कर्मचारी, इन्होंने दिन रात मेहनत की। उसका नतीजा ये रहा कि हम लोग 124वीं रैंक पर इस बार आए हैं। अवमानना केस में दोषी करार दिए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के समर्थन में चंपावत बार संघ भी आया। चंपावत बार संघ अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि प्रशांत भूषण एक सोशल एक्टिविस्ट है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें न्याय की लड़ाई लड़ने से रोक रहा है। वकील यतीश चंद्र जोशी ने कहा कि जिस संस्था का काम देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है, आज जब वही संस्था वकीलों को सच उजागर करने की सजा देती है तो वो प्रशांत भूषण के साथ है। आज का दिन एडीएम जबलपुर के जजमेंट की तरह इस न्यायपालिका के इतिहास का सबसे काला जजमेंट में लिखा जाएगा, क्योंकि ये दिस इज सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर्टिकुलरली फॉर एडवोकेट्स। समाज में किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई दिक्कत होती है, चाहे उनके साथ कोई भी तबका गलत करता है, तो वहाँ पे वकील ही जो होते हैं वही आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि यदि उन वकीलों को ही जेल में डाला जाएगा सत्य को उजागर करने के लिए, तो शायद इससे गई गुजरी स्थिति और कुछ नहीं हो सकती है। उत्तराखंड में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा वक्त की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 13,636 पहुंच चुका है, जबकि 187 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। हालांकि उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा दावा कर रहा है कि उत्तराखंड में कोरोना पूरी तरह काबू में है। कोरोना मरीजों के इलाज और देखभाल में स्वास्थ्य महकमे ने ज्यादातर आयुष डॉक्टरों को लगाया है, जबकि MBBS डॉक्टर सिर्फ सामान्य मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस बात को लेकर आयुष डॉक्टर लगातार दबी जुबान में शिकायत कर रहे हैं। हमारा जो आयु सुरक्षा कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से जो हमारा चल रहा है, जिसमें कि हमने आयु सुरक्षा किट बनाया है और आयु सुरक्षा किट का हम वितरण कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा स्टाफ की ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है, हमारा कार्यक्रम बाधित हो रहा है। इसलिए सचिव साहब ने पत्र जारी किया था। इस संबंध में आज माननीय नए सचिव साहब हमारे पांडियन साहब, उनसे उनको मिलने गया था, उनसे मेरी इस संबंध में वार्ता हुई। उन्होंने कहा आप बताइए
जिस जिले में जिलाधिकारी उनको कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं उनको मैं पर्सनली, आप डिटेल ले आइए, जिस जिले के जिलाधिकारी नहीं उनको कार्यमुक्त कर रहे हैं मैं उनको पर्सनली फ़ोन करके बात करूँगा। सुरसिंह धार राजकीय नर्सिंग कॉलेज नई टिहरी में बने क्वारंटीन सेंटर की हालात इतने खराब हैं कि इस जगह पर एक अच्छा खासा इंसान भी बीमार पड़ जाए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह कूड़ा कबाड़ा और खाने का वेस्टेज इधर उधर बिखरा पड़ा है, लेकिन प्रशासन है कि इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। मानसिक अवसाद की स्थिति से गुजर रहे डीएलएड प्रशिक्षण सरकार के समक्ष कर चुके हैं हर तरह का प्रयास। 2017 में आयोजित 70,000 विद्यार्थियों द्वारा दी गई डीएलएड प्रवेश परीक्षा में चयनित 650 प्रशिक्षकों का ट्रेनिंग पूर्ण होने के बावजूद अभी तक नौकरी नहीं लग पाई, जिस कारण उनकी मानसिक स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। मैंने 2017-19 बैच में जिला उधमसिंह नगर डाइट से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि मैं शारीरिक रूप से भी विकलांग हूँ। मैं पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा काम करने में अक्षम हूँ, इसीलिए मैं इससे पहले भी एक छोटी मोटी स्कूल में पढ़ा करके अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन कोर्स को करने के लिए मुझे वो सब छोड़ना पड़ा और लोगों से कर्जा लिया। किसी तरीके से मैंने ये कोर्स किया और आज मैं लोगों का कर्जा देने में अक्षम हूँ और ना ही मेरे पास कोई किसी भी तरह का नौकरी नहीं है। सरकार अपने वादे को पूरा करे और मुझे मदद स्वरूप नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करे, जिससे कि मैं अपने इस कर्ज को और अपने जीवन यापन को पूर्ण कर सकूं। आज सुबह पिथौरागढ़ जिले के चौसर गांव में एक आवासीय भवन के गिरने से 2 मासूम बच्चे समेत 3 की मौत की सूचना है। खुशहाल नाथ की भवन के मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि खुशहाल नाथ की पत्नी निधि गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है। देवास्वनम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का विरोध लगातार जारी है। वहीं चारधाम तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल का कहना है कि व्यवस्थाओं के नाम पर देवास्वनम बोर्ड मात्र एक छलावा है। व्यवस्था नहीं, मंदिर से हमको मतलब एक कौड़ी चावल नहीं मिला। क्या है ये देवस्थानम? अरे एक गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब सारे लोगों को लंगर छकाया जाता है। इतना करोड़ों अरबों खरबों की मतलब इनकम होती है। बद्रीनाथ मंदिर भी कहाँ जा रहा है वो पैसा? और आप कह रहे हैं मतलब अभी कर्मचारियों के हाल देखो, बुरे हाल है। रावल जी का बुरा हाल है। नायब रावल अभी तक तुम्हारा आया नहीं, आएगा वो क्वारंटाइन में जाएगा। क्यों नहीं बुला रहे नायब रावल? क्या हो गया? उत्तराखंड सरकार उतंडंड सरकार हो गई। डोईवाला के पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े तमाम पूर्व सैनिकों ने डोईवाला उप जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान से की मुलाकात। डोईवाला के दुदली क्षेत्र में मिलन केंद्र खोले जाने की मांग की। डोईवाला में पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े तमाम लोग डोईवाला में लंबे समय से मिलन केंद्र खोले जाने की मांग कर रहे हैं। गौरीकुंड के घोड़ा पड़ाव और चौड़ी गदेरे में भूस्खलन से बाधित होने के कारण केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन भी संचालित नहीं हो पाई। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग मुनकटिया में पहाड़ी से गिरे बोल्डरों के कारण अवरुद्ध है। बद्रीनाथ हाईवे क्षेत्रपाल और लामबगड़ में बंद है। गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास और यमुनोत्री हाईवे पालीगाड़ और सिलाई बैंड के पास अवरुद्ध है। मार्ग खोलने के प्रयास जारी हैं। हल्द्वानी के दमवा डूंगा में गुरुवार रात महिला की घर में घुसकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने धारदार हथियार से महिला का पूरा गला रेत रखा था। वारदात के दौरान महिला का पति घर पर नहीं था, जबकि 3 साल का बच्चा पड़ोसी के घर पर था। पति ने ही हत्या की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एसएसपी, सीओ समेत फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंच गए। पर्वतजन न्यूज पोर्टल के संपादक शिव प्रसाद सेमवाल पर सिंगताली में दंगा भड़काने की सरकार द्वारा दर्ज एफआईआर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये काठ गोदाम डिपो के संविदा चालक हैं, जो 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण ई रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए इसे ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यही हाल पूरे उत्तराखंड में परिवहन निगम में कार्यरत संविदा बस चालक और परिचालकों का है। 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने के कारण जो है घर गृहस्थी चलाने के कारण जो है ये ई रिक्शा पकड़ना पड़ रहा है, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। जिस कारण जो है सरकारी उत्तराखंड परिवहन निगम का चालक होने के बावजूद मुझे घर गृहस्थी की व्यवस्था करने के लिए, बच्चों को खाने की व्यवस्था देखने के लिए ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है। प्रदेश में अब कोरोना को लेकर नियम कानून सख्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पहली बार पकड़े जाने पर 200 रुपए, दूसरी बार 500 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 1 सितंबर को बेरोजगारों के लिए रखेंगे उपवास, कहा त्रिवेंद्र की स्वरोजगार योजना बीरबल की खिचड़ी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।